नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। 130वें संविधान संशोधन मामले में 13वें दिन भी जेपीसी का नहीं हो पाया गठन। पीएम सीएम की गिरफ्तारी पर उन्हें पद से हटाने के विधेयक को लेकर बननी है जेपीसी। विपक्ष जेपीसी में अपने सदस्य भेजने को नहीं तैयार। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने फिर की पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग। कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना न्याय और समानता का सवाल। सरकार पूरा करे अपना वादा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। अमेरिका से कब सुधरेंगे भारत के संबंध? टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल ने बताई तारीख। कहा नवंबर तक अमेरिका के साथ हो जाएगी व्यापार डील। केंद्र ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को दिए निर्देश। घुसपैठियों के लिए बनाओ डिटेंशन सेंटर। नौकरियों पर भी पाबंदी। जिन विदेशी नागरिकों पर भारत में रोजगार करने के लिए वैध वीजा, उनके बिजली, पानी, पेट्रोलियम क्षेत्र में काम करने पर लगाई बंदिशें। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिलेंगे 26 नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश। केंद्र को भेजी गई सिफारिश। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही हाईकोर्ट को मिल जाएंगे जज। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट। केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी की मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। भारत में आ सकता है जल प्रलय। तेजी से पिघल रही है हिमालय की 400 ग्लेशियर झीलें। सरकार से कहा रखें कड़ी निगरानी। पंजाब में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की पीएम मोदी से अपील। ऐसे मुश्किल वक्त में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत जरूरी। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने सीएम आवास पर फिर की जनसुनवाई। 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हुआ था हमला, जिसके बाद बंद हो गई थी जनसुनवाई। यमुना में उफान से दिल्ली में बाढ़ का खतरा। नोएडा, गाजियाबाद में आज स्कूल बंद। मंडी जिले में लैंडस्लाइड में जान जाने वालों की संख्या 6 हुई। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विक्ट्री डे परेड में चीन ने दिखाई ताकत। DF-5C हाइपरसोनिक मिसाइल, स्टील्थ जेट, समुद्री ड्रोन सहित कई महाविनाशक हथियारों का किया प्रदर्शन। 26 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने हुई परेड। चीन के सैन्य प्रदर्शन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शी जिनपिंग के नाम संदेश। संदेश में अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। रूस और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर रची जा रही है साजिश। बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान में 3 बड़े हमले। 22 की गई जान, 40 घायल। जान जाने वालों में सेना के 6 जवान भी शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से टैरिफ हटाने से किया इनकार। कहा हमारा भारत से रिश्ता बहुत अच्छा, लेकिन अभी तक ये वन साइडेड था, जिसे मैंने बदल दिया। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का बड़ा बयान। कहा कि पश्चिमी देशों की चिंता परमाणु समझौता नहीं, वो ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को बंद करने का डाल रहे हैं दबाव। अमेरिकी धमकी के बीच रूस ने भारत को दिया तगड़ा ऑफर। तेल पर दी जा रही छूट को दोगुना करने की तैयारी। बैरल तेल पर मिल रही $2.5 की छूट को किया $4। हथियारों की खरीद पर भी दिया ऑफर। अमेरिका ने तांबे पर ठोका 50% टैक्स। भारत ने WTO से मांगी राय। अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है भारत। जीएसटी परिषद की आज बैठक। जीएसटी की दरों में बड़े बदलाव का होगा ऐलान। 12 और 28% के स्लैब हटेंगे। घी, पनीर और मिल्क पाउडर हो सकता है सस्ता। स्विगी के बाद जोमेटो का फूड लवर्स को झटका। चुकाना होगा भारी भरकम 20% प्लेटफॉर्म फीस। पटना मेट्रो का ट्रायल रन आज से शुरू। 22 या 23 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। पिछले 5 दिनों से मनोज जारांगे अपने हजारों समर्थकों के साथ मुंबई के आजाद मैदान में डेरा डाले हुए हैं। उनके आंदोलन में उमड़ी भीड़ ने मुंबई की रफ्तार को धीमा कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने जारांगे को आजाद मैदान खाली करने के आदेश दिए, जिसके बाद टकराव की स्थिति भी बन गई। बाद में फडणवीस सरकार ने घुटने टेक दिए। मनोज जारांगे और उनके आंदोलन को बड़ी जीत मिली है। सरकार ने हैदराबाद गजट को जारी कर दिया है, यानी कि मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का दर्जा प्राप्त होगा।
कुणबी जाति पहले ही प्रदेश में ओबीसी में शामिल है, यानी अब महाराष्ट्र में मराठा समुदाय ओबीसी की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। अब सरकार के इस फैसले से मराठाओं को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से गजट जारी करने से पहले मनोज जारंगे ने आमरण अनशन खत्म करने को लेकर कुछ शर्तें रखी थी। इसमें मराठा समाज को कुणबी जाति में शामिल करने की मांग सबसे प्रमुख थी। अब सरकार की ओर से जीआर जारी हो गया है। आजाद मैदान में जारंगे समर्थक जीत का जश्न मना रहे हैं। जारंगे ने साफ कर दिया है कि अब हम आजाद मैदान खाली कर देंगे। सरकार के फैसले से मराठाओं में तो खुशी दिख रही है, लेकिन अब ओबीसी समुदाय की तरफ से नया मोर्चा खुलने की आशंका दिखाई दे रही है। सरकार में मंत्री और अजीत गुट के नेता छगन भुजबल पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर मराठाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया तो लाखों ओबीसी सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे में फडणवीस सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन उसके चर्चे अब भी जारी हैं। एक तरफ चर्चा वोट चोरी की हो रही है, तो बीजेपी दूसरे ही मुद्दे को भुनाने में जुट गई। यात्रा के दौरान कथित तौर पर एक शख्स ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे, जिसे बीजेपी बार बार उठा रही है। और अब खुद पीएम मोदी ने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने भावुक स्वर में कहा, मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं, मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। लेकिन अब अपने इस बयान को लेकर खुद पीएम मोदी ही घिर गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे के सामने आने पर ही कहा गया था कि कुछ दिन बाद पीएम मोदी इस मुद्दे पर जनता के सामने आंसू बहाएंगे। और अब उनके इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जिस दिन ये गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। पवन खेड़ा यही नहीं रुके। जिस तरह लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पंजाब में बाढ़ का मुद्दा उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि बाढ़ पीड़ितों के भी परिवार हैं, उनकी भी माएं हैं, कभी 2 आंसू उनके लिए भी बहा दीजिए मोदी जी। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के आंसुओं को लेकर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। वहीं आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने तो पीएम मोदी के ही भाषणों में किए गए अपशब्दों का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ठीक बोल रहे हैं, किसी को किसी की माता या बहन को अपशब्द कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन यही बात उन पर भी लागू होती है जब वे सोनिया गांधी और कांग्रेस की महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें बोल रहे थे। इसके लिए तो प्रधानमंत्री ने आज तक माफी नहीं मांगी। साफ है बीजेपी का ये दाव अब उस पर ही भारी पड़ गया है। विपक्ष ने खुद पीएम मोदी के ही पुराने बयान उनके खिलाफ पेश कर दिए। ऐसे में अब ये विवाद किस दिशा में बढ़ता है या खत्म हो जाएगा, ये देखना होगा। इंडोनेशिया लगातार दंगों की आग में जल रहा है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों ने संसद भवन तक को आग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों ने वित्त मंत्री तक के घर को निशाने पर ले लिया। ये प्रदर्शन सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हालात काबू में लाने के लिए जकार्ता में सेना को तैनात किया गया, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? इसका कारण है सांसदों का भारी भरकम हाउसिंग अलाउंस, जिसे लेकर वहां की जनता में भारी असंतोष है। एक तरफ इंडोनेशिया के लोग बेरोजगारी और गरीबी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं इंडोनेशिया के राजनेता अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। दरअसल ये खबर सामने आई कि
इंडोनेशिया के 580 सांसदों को मकान भत्ता मिलता है। हर महीने 50 लाख रुपए यानी कि $3075 मिलते हैं। ये राजधानी के न्यूनतम वेतन से 10 गुना ज्यादा है। 10 दिन पहले बड़ा खुलासा हुआ, जनता पहले से महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। भत्ते की खबर सुनते ही लोगों में गुस्सा और भड़क गया। लोग सड़कों पर उतर आए और लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। जानकारी के मुताबिक इन प्रदर्शनों की शुरुआत 25 अगस्त 2025 से हुई थी। इस दिन भारी संख्या में लोग संसद भवन के बाहर जमा हो गए। लोगों ने सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज और आलोचना की। लोगों का कहना था कि सांसदों को इतना बड़ा भत्ता देने वाली सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी कामों पर खर्च घटा रही है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार 31 अगस्त को जकार्ता में एक 21 साल के डिलीवरी ड्राइवर को पुलिस की गाड़ी ने कुचल दिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। यही वो घटना थी जिसके बाद इंडोनेशिया में कोने कोने में आग लग गई। लोगों ने सरकारी दफ्तरों को जला दिया, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा लोगों ने पुलिस दफ्तर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इसकी वजह से ही लोग और पुलिस आमने सामने आ गए। इंडोनेशिया में सांसदों को भारी भरकम आवास भत्ता दिए जाने के विरोध में भड़के प्रदर्शन ने संसद को भी नहीं छोड़ा। मकस्सार में गुस्साए भीड़ ने संसद भवन को आग लगा दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जकार्ता, सुलावेसी, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, गोरोंतलो, बांडुंग, पलेम्बंग, बंजरमसिन, योग्याकर्ता, मकस्सर में भी भारी विरोध प्रदर्शन हुए। इंडोनेशिया में हो रही झड़प वहां के प्रशासन के लिए चुनौती बनती जा रही है। इस समय देश की कमान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के हाथ में है। उन्होंने 1 साल पहले ही देश की सत्ता को अपने हाथों में लिया था। 3 दिन पहले ही हमलावरों ने दक्षिण तंगेरांग में वित्त मंत्री मुलियानी इंद्रावती समेत कई सांसदों के घरों में लूटपाट की। इसकी वजह से ही राष्ट्रपति सुबियांटो को अपनी चीन यात्रा को रद्द करना पड़ा। उन्होंने कहा, गैर कानूनी गतिविधियों के संकेत मिल रहे हैं जो यहाँ तक कि देशद्रोह और आतंकवाद तक की ओर ले जा रहे हैं। देश भर में 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसक प्रदर्शन में 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन के कारण इंडोनेशिया की 28 करोड़ 22 लाख रुपए एक अनुमान के मुताबिक प्रदर्शन के कारण इंडोनेशिया को 28 करोड़ 22 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। इन हिंसक प्रदर्शनों के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने रविवार को कहा कि राजनीतिक दलों ने सांसदों के लिए कई लाभों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। अब देखना होगा कि ये प्रदर्शन कब बंद होगा या इसका क्या हल निकाला जाएगा। अगर आपके घर में भी सीनियर सिटीजन्स हैं तो ये एक कार्ड बनवाने से उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वीडियो को सेव कर लेना, ये आपके काम आएगा। इस कार्ड का नाम है सीनियर सिटीजन ID कार्ड। इस कार्ड के बेनिफिट्स हैं ट्रेन टिकट्स पे 50% तक का डिस्काउंट, फ्लाइट टिकट्स पे 25% तक का डिस्काउंट, गवर्नमेंट बसेस में फ्री पासेस, हॉस्पिटल में मेडिकल डिस्काउंट, FD पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट, डोर टू डोर बैंकिंग सर्विसेज और भी बहुत कुछ। इस कार्ड को बनवाने के लिए सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाओ, फॉर्म फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो और कार्ड घर बैठे बन जाएगा। और ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे फॉलो कर लो। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो
आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।